एक बार आनंद नामक बुद्ध का एक समर्पित अनुयायी था। वह अपने अभ्यास में मेहनती थे और उनमें आत्मज्ञान प्राप्त करने की सच्ची इच्छा थी। हालांकि आनंद की प्रवृत्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा के हर पहलू पर अत्यधिक सोचने और उसका विश्लेषण करने की थी। वह लगातार खुद से सवाल करता था, अपनी प्रगति पर संदेह करता था और इस बात की चिंता करता था कि क्या वह काम सही कर रहा है। एक दिन अपने अत्यधिक सोचने से बोझ महसूस करते हुए आनंद ने बुद्ध से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। वह परेशान मन से बुद्ध के पास पहुंचे और निरंतर विचारों और संदेह के साथ अपने संघर्ष को व्यक्त किया। बुद्ध ने आनंद की चिंताओं को करुणा और समझ के साथ सुना। फिर उन्होंने कहा, आनंद, मन का भटकना और विचारों में उलझ जाना स्वाभाविक है। मानव मन एक बेचैन बंदर की तरह है जो हमेशा एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। अधिक सोचना शाखाओं को पकड़कर स्थिरता खोजने की कोशिश करने जैसा है, लेकिन इससे केवल और अधिक भ्रम पैदा होता है। उन्होंने आगे कहा, अति सोचने पर काबू पाने के लिए आपको अपने विचारों से जुड़े बिना उनका निरीक्षण करना सीखना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और पत्तियां तैर रही हैं। आप प्रत्येक पत्ते को पकड़ने या पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, आप बस उन्हें आते और जाते हुए देखें। अपने विचारों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें, उन्हें उठने दें और उनसे चिपके बिना गुजर जाने दें। आनंद अभी भी थोड़ा उलझन में था, इसलिए बुद्ध मुस्कुराए और एक सरल लेकिन गहन कहानी साझा की। एक बार एक युवा शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि विचारों की उथल पुथल के बीच मन की शांति कैसे पाई जाए। गुरु ने एक साफ पारदर्शी गिलास निकाला और उसमें पानी भर दिया। उन्होंने शिष्य से पूछा कि उसने क्या देखा। शिष्य ने उत्तर दिया, मैं पानी देखो। फिर गुरु ने एक मुट्ठी मिट्टी ली और उसे गिलास में डाल दिया। पानी मटमैला और अस्पष्ट हो गया। उन्होंने शिष्य से फिर पूछा, अब तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य ने कहा, मुझे कीचड़ और पानी दिख रहा है। मास्टर मुस्कुराए और गिलास को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कीचड़ कम होता गया और पानी एक बार फिर साफ हो गया। उन्होंने आखिरी बार शिष्य से पूछा, और अब तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य ने उत्तर दिया, मुझे केवल साफ पानी दिख रहा है। गुरु ने धीरे से कहा, आनंद, तुम्हारा मन उस पानी के गिलास की तरह है। जब यह अत्यधिक सोचने से उत्तेजित हो जाता है तो मैला और भ्रमित हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे रहने दें और विचारों को अपने आप शांत होने दें तो आपका दिमाग स्पष्ट और शांत हो जाएगा। धैर्य और अनासक्ति अत्यधिक सोच पर काबू पाने की कुंजी हैं। आनंद ने बुद्ध के शब्दों पर विचार किया और लगन से ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। समय के साथ उन्होंने अपने विचारों में उलझे बिना उनका निरीक्षण करना सीख लिया। उसका ज्यादा सोचना धीरे धीरे कम हो गया और उसका दिमाग साफ और अधिक शांत हो गया। उस दिन के बाद से आनंद ने सचेतनता और अनासक्ति के मार्ग का अनुसरण किया और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने महसूस किया कि जितना अधिक उन्होंने अत्यधिक सोचना छोड़ दिया और वर्तमान क्षण को अपनाया, उतना ही वे वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को समझने और स्थायी शांति पाने के करीब आए। आनंद की कहानी हमें आसक्ति के बिना अपने विचारों का अवलोकन करने के महत्व की याद दिलाती है और कैसे सचेतनता हमें अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति पर काबू पाने में मदद कर सकती है, जो हमें आंतरिक स्पष्टता और संतुष्टि की ओर ले जाती है।